कमेटी बनी थी, ये कुछ मुद्दों को लेकर हम चले थे कि भाई साहब ये एजिटेशन जो है लोगों के हक में है, लोगों के हित में है, क्योंकि कोर्टें जो हैं वो तकरीबन जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो उसके बाद ये बंद ही हो गई थी, तो लोगों को इंसाफ मिलना बंद हो गया था। जो लोग जेलों में थे उनको कोई को पूछने वाला नहीं था, वकील अंदर जा नहीं सकते थे, आम आदमी अंदर जा नहीं सकता था, तो इंसाफ का इदारा टोटल का टोटल बंद था। तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि साहब बंद तो है, वकील अंदर नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, तो इसको अब करना क्या है। तो अब इस दौर में जब आपने सब खोल दिया है, SOP को थोड़ा नरम किया है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई है, तो ये दायरे भी खोल दिए जाए इंसाफ के। तो इन दायरे अब भी चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि ये फैसला चीफ जस्टिस साहब ने लेना था, तो चीफ जस्टिस साहब अभी नए आए हैं, उन्होंने हाल में आते ही ये पहला फैसला लिया है, और वो इसके मुबारक के हकदार हैं कि उन्होंने आते ही जम्मू कश्मीर में ये अदालतें सब खोल दी, सारी की सारी। तो अब इसमें दिक्कत थोड़ी सी परेशानियाँ ये आ रही हैं, क्योंकि अंदर 2 लोग अलाउड होंगे, फिर क्राउड हो जाता है अंदर, वो थोड़ा जो SOP का उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी सी वो हो जाएंगी। लेकिन जो मुद्दा था वो एक मीट आउट हो गया। अब बाकी मुद्दे क्या रहे जिस पे ये एजिटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने कॉल की है, वो मुद्दे ये बाकी हैं कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, उसको अबॉलिश कर दिया। जब ये 5 अगस्त को ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 2019 को, तो उसमें ये हमारे सारे दायरे उड़ा दिए गए थे। एक ह्यूमन राइट कमीशन उड़ा दिया गया था, फिर उसमें ये जो कंज्यूमर कमीशन है, जहाँ पे आप लोग किसी की इंश्योरेंस लेनी है, किसी को लग जाती है, या फ्रिज लेते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपके साथ धोखा हो जाता है, तो ये कंप्लेंट सारी की सारी कंज्यूमर कमीशन में जाती थी। ये लोगों के मसले हैं, और वहाँ फ्री ऑफ कास्ट होता था। वकील को आप लें नहीं ले तो नहीं लें, लेकिन उसके लिए कोई कोर्ट फीस आपको नहीं देनी पड़ती थी, चाहे कितने भी अमाउंट का केस क्यों ना हो। तो लिहाजा वो चीज़ें जितनी हैं वो सारी अभी तक वापस नहीं आई हैं। 5 अगस्त के बाद वो चली तो गई हमारे से, लेकिन जो एक्ट आपने अप्लाई किए उनके जो इंस्टीट्यूशन खड़े भी तो होने थे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खड़े हैं, तो यहाँ पे आपने 2 साल से खड़े ही नहीं किए। 5 अगस्त से लेकर अब आप देख लीजिए कि 9 दिसंबर को इस आने वाले को हमारे ये जो राष्ट्रपति रूल के भी 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन हम ये रिस्टोर नहीं करा सके। तीसरी बड़ी डिमांड ये थी कि साहब बार काउंसिल के इलेक्शन 1962 से आज तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, करवाने थे ये हाई कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि उस एक्ट में ये लिखा था कि जो पहला इलेक्शन है वो ये करवाएंगे, बाकी के इलेक्शन जो है वो वकील खुद किया करेंगे। तो ये 3 साल इसकी टर्म होती है। तो आज तक जैसे मेडिकल काउंसिल है, बाकी काउंसिल्स बनी हैं, इसी तरह से ये वकीलों की भी एक बार काउंसिल है जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन करती है, गाइडलाइन लेट डाउन करती है, रूल्स बनाती है कि भाई कैसे वकील होंगे, कैसे फंक्शन करेंगे, कैसे कॉलेज खुलेंगे, कैसी उनकी तादाद होनी चाहिए, जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो लेट डाउन करती है। तो आज तक वो बॉडी ही नहीं है यहाँ पर, वो बॉडी को किस वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं बनने दिया गया, क्यों इलेक्शन नहीं होने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई, प्रोफेसर भीम सिंह जी ने की, वहाँ पे अलाउ हुई, 4 हफ्ते का टाइम मिला था कि आप इलेक्शन करवाइए, आज तक इलेक्शन वो 4 हफ्ते ही नहीं हुए। उसके लिए भी आज हमने जदोजहद शुरू की है और पब्लिक में आए हैं हम कि साहब ये बॉडी क्यों नहीं होगी, जैसे मेडिकल काउंसिल है, बार काउंसिल क्यों नहीं होगी, लाइसेंस इन्होंने देने हैं, सब कुछ कंट्रोल इनका है, गाइडलाइंस इन्होंने लेट डाउन करनी है, तो फिर कौन कर रहा है गाइडलाइंस, क्यों करेगा कोई और, जब बॉडी में किसी को परमिशन ही नहीं है। जो इससे आगे बढ़कर जो है जदोजहद है कि जिस वक्त आज हमने सब पब्लिक के बीच में गए, सब पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को मिले, एक दो को छोड़कर अभी टाइम नहीं मिला उनसे, जो ही उनसे मिलेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बाकी है, जो ही इनसे टाइम मिलेगा उनको भी मेमोरेंडम में पूरा लिख के दे रहे हैं बाकायदा। तो वो उनकी जो राय होगी, जो भी वो पब्लिक में कहना चाहते हैं, हमसे कहना चाहते हैं, वो कह सकते हैं, हम भी जो उनको बताना चाहते हैं खुले दिल से बताएंगे। वो बात क्या है कि भाई साहब उसमें आपको अब स्टेटहुड, आपने कहा था कि भाई पार्लियामेंट के अंदर एक स्टैंड लिया था, जो होम मिनिस्टर होता है वो पूरी गवर्नमेंट होती है, वही चलाता है सब कुछ। आज इस वक्त जो चला रहा है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, वो होम मिनिस्टर चला रहा है, सारा जितना भी सेक्रेटरी है वहीं से डायरेक्शंस आती हैं सारी। तो उन्होंने कहा था स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगी 5 अगस्त 2019 को। आज देख लीजिए कितना टाइम हो गया, स्टेटहुड मिल जानी चाहिए थी ना, वो स्टेटहुड वापस क्यों नहीं आई, यूनियन टेरिटरी तो बनी। तो यूनियन टेरिटरी से लोग सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पे, आप देखते हो हर जगह धरने प्रदर्शन, सुबह से शाम तक आप खुद दिखा रहे हो, किसी को कैजुअल लेबर को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, किसी को 35 रुपये महीना मिलता है वो नहीं दे रही है सरकार। तो ये सारे का सारा एक हाच पाच हो गया है 5 अगस्त के बाद। इस वक्त का कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो सारी इस तरह से निकल रही है कि लोग दुखी और तंग है, तभी एजिटेशन कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे ना, लेकिन हम समाज का एक हिस्सा है। तो हमने भी देखा कि साहब ये सारी बातें हैं, तो ये जब तक इनको अब स्टेटहुड एक शक्ल में नहीं मिलेगा, वो क्या शक्ल होगी उसकी, उसके चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का अलग होगा या जम्मू का अलग होगा, या तीनों स्टेटें जो थी 5 अगस्त के पहले ये फिर क्या वापस होंगी, इसका नक्शा क्या होगा। स्टेटहुड तो हम कह रहे हैं, लेकिन स्टेटहुड का कोई नक्शा भी तो बनेगा अब कि साहब चीफ मिनिस्टर क्या 2 होंगे, कश्मीर का अलग होगा, जम्मू का ये अलग होगा, क्या शक्ल हम देना चाहते हैं, हमारी क्या डिमांड है लोगों की, उसके लिए एक हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्योंकि सब पॉलिटिकल हेड से हमारी बात हुई, 1-2 को छोड़, जैसे जैसे सुझाव आएंगे
हमारा ये दायित्व रहेगा कि साहब जिस तरह से उन्होंने कहा जी हम पे आपको भरोसा है, आप एक कॉमन एंटिटी बनो, जैसे कि हमेशा जम्मू को बार एसोसिएशन ने लीड दी है, क्योंकि बार एसोसिएशन के इस वक्त ना इलेक्शंस हैं, ना इस वक्त कुछ है, अपने अंदर भी कहीं डिफिकल्टीज होती है, लेकिन एक्शन कमेटी आ गई वजूद में। अब लायर्स एक्शन कमेटी जो है वो इसको कन्वेंशन करवाएगी, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाएगी, जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे लोग शामिल होंगे, जो उसको सुझाव आएंगे उसमें एक कंसेंसस बनेगा, जो वो कंसेंसस बनेगा उसके मुताबिक स्टेटहुड हम भी अपनी सलाह देंगे कि स्टेटहुड की ये शक्ल होनी चाहिए, या ये दिक्कतें आएंगी, ये परेशानियाँ आएंगी, अब इसको कर लेंगे। करना अल्टीमेटली जो है हमको देना है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का तो ये पहले एजेंडा है, पहले दिन से कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन दी नहीं, इसलिए एजिटेशन है, इसलिए हम इसको आगे के मुद्दे को आज से बढ़ाएंगे। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सब लोगों से हम मिल चुके हैं, उनका व्यू हम जान चुके हैं, लेकिन उसको अब अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। उसके लिए कन्वेंशन होगी, उस कन्वेंशन में सब ये डिसीजन हो जाएंगे, वो 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 10 दिन में हो, जो ही सबको फुर्सत होगी हम सबसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, चर्चा हम जारी रखेंगे।